अब छोड़े ना अम्मी। हो सकता है कि उन्होंने आपकी परेशानी देखकर आपको तसल्ली दी हो। तुम्हारी ममानी को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपना बोझ हमारे कांधों पर डालने के बहाने ढूंढ रही है वो। बस कर दें अम्मी, अब सितारा और जुहेब उन पर बोझ नहीं है। घर और दुकान दोनों में पूरा हिस्सा है इन दोनों का। इसीलिए तो सुहेब का नाम तक नहीं लेती। बस कहती है सितारा को ले जाओ, सितारा को ले जाओ। लेना हो मैं सितारा को। तो ले आए ना, घर और दुकान के प्रॉफिट में तो हिस्सा उसका भी है। ये बात तुम्हारी मुमानी माने तब ना। वो मेरा हिस्सा कभी देने को तैयार नहीं हुई तो वो सितारा का हिस्सा देंगी। खाने को दे देती है ना उसे, यही बहुत है। अब ऐसी भी बात नहीं है, उसके लिए खास तौर से हिस्सा निकाल के रखती है। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ कितना खाना निकाल कर देती हूँ उसे। जितना वो निकाल कर देती है ना उतना लोग अपने नौकरों को दे देते हैं। अच्छा, जब सब कुछ जानती हूँ उनके बारे में तो बोलना भी छोड़ दें, एक कान से सुने और दूसरे कान से उड़ा दें। हाँ, जैसे तुम उड़ा देते हो। प्लीज अब मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा। तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या बातें सुननी पड़ती हैं वो कुछ नहीं, इन्हें कोई कुछ ना बोले। तो इसकी वजह से आपको क्यों बातें सुननी पड़ती हैं? अरे कमाता जो नहीं है, सारे खानदान को पता है उस अय्याश अमीरजादे की चाकरी करता है ये बेदाम का गुलाम। एक मिनट। पहली बात, वो अयाश नहीं। दूसरी बात, मैं किसी की चाकरी नहीं करता। तीसरी और आखिरी बात, मैं बेदाम का गुलाम नहीं बनता। फायदा मिलता है मुझे। देख लिया, 4 उतरे कपड़े और पुराने जूते लेने के लिए उसकी गुलामी करता है ये। अम्मी आप छोड़े ना, अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही हैं आप? अरे तो क्या करूं, कितने बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया और ये क्या कर रहा है, उस अमीरजादे की गुलामी कर रहा है, चाकरी कर रहा है, उसकी गुलाम बन के रह गया। ये नहीं, किसका है? भाई के ससुराल से, हैदराबाद। जी हेलो। आप भी शर्मा रहे हैं। मैं ऐसे ही शर्मा रहा हूँ, क्या करूँ? आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। है कौन? एक सांस हो जाते हैं जैसे किसी ने पिस्तौल तानी हुई हो। कौन? ओफो, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। भाई तुम्हें पिकनिक पे जाने की इजाजत क्या दी? तुम तो बिल्कुल ही फ्री हो गई। वो ना ताई, आपको पता है क्या हुआ? हमारी जो बस थी जिस कोस्टर में। मुझे तुम्हारी ये बुलबुल हजार दास्तान नहीं सुननी, समझी? खाना खाकर आई हो ना? नहीं, कहाँ खाया, दोपहर में खाया था। और दोपहर में पता है क्या, वो मेरे अच्छा, साथ में खाना खाते ही अपने ताया को चाय दे देना। कब से चाय चाय बिलबिला रहे हैं वो। ठीक है, मैं तो जल्दी आ जाती, लेकिन जो हमारी बस थी ना वो रास्ते। और हाँ, बात सुनो, खाना खाते ही रात के खाने के बर्तन धो देना, बावर्ची खाने में रखें। लेकिन नहाने से पहले धो देना, पता चले नए कपड़े पहनकर उस पर धब्बे लगा लो। वैसे ही कपड़ों का इतना ढेर है और महंगाई इतनी ज्यादा। तौबा तौबा। और बात सुनो, जी, अब कल भी कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? मैं सोच रही थी कि अच्छा, अगर ना जाना हो ना तब भी अलार्म जरूर लगा लेना बहन। तुम्हारे ना उठने के चक्कर में आज की तरह दूध वाला ना निकल जाए। मेरे सर में इतना दर्द हुआ ना, एक प्याली चाय पीकर मैंने पूरा दिन गुजारा है। आवाजें देती रह गई, कोई दूध लाते कोई था ही नहीं। अच्छी मुसीबत हो गई है जिंदगी। सलाह, तुम 2 दिन से आए हुए हो। हम कल बात करेंगे मॉम। लेकिन बेटा ये अच्छा नहीं है। कल। ओके वैसे जहरा मिर्जा है बहुत स्मार्ट औरत। 20% की इन्वेस्टमेंट करके
100% की पब्लिसिटी ले गई। शार्प है बोली, औरत कार्ड हमेशा की तरह खेल कर आगे निकल गई और हम देखते कि देखते रह गए हम। मैंने तुम्हें हजारों मर्तबा कहा है कि इस तरह के सोशल वर्क्स में भाभी को इन्वॉल्व किया करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तो यार वो मेरे बिजनेस में, मेरी किसी किस्म की साख में शी इज नॉट इंटरेस्टेड। वो सोशल वर्क की बात करो तो वो तो सुनना ही चाहती, बिल्कुल नहीं सुनना चाहती। अच्छा, तो आजकल क्या करने में बिजी हैं भाभी? वही जिसके लिए मुझसे शादी की थी। किस लिए? शॉपिंग, ट्रेवलिंग, पार्टी। देखो उसी का फोन आ गया। उठा लो, कोई काम होगा। अरे काम क्या होगा, बैंक अकाउंट खाली हो गया होगा। डायमंड सेट मंगवाए थे, ट्रांसफर कर दिया। यार उठा ही लो, हो सकता कोई और काम हो। 25 साल से एक ही काम है उन्हें, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। चाय बना दो, बर्तन धो लो, दूध ले लो। सबको यही काम करवाने आते हैं मुझसे। किसी ने एक मर्तबा भी नहीं पूछा कि मेरी पिकनिक का दिन कैसे गुजरा। क्या हो गया? अपनी पिकनिक की जैसे अपने आप को सुना रही हो। जब कोई और सुनने वाला नहीं होगा तो खुद ही को सुनाऊंगी ना। ये तो तुम्हारी गलती है ना, इतना लेट आई हो तो सब सो गए। जी, इसीलिए खुद को सुना रही हूँ। चलो मुझे बताओ कैसी गई पिकनिक? खूब तस्वीरें खिंचवाई होंगी। हाँ, मेरे पास तो जैसे स्मार्टफोन है ना, जो तस्वीरें बनाती मैं। सना बाजी के पास तो है ना, उनके फोन से तो खिंचवाई होंगी। फिर खाना खा लिया तुमने? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तक ताई तुम्हें फोन ना करेंगे देर से आने का तुम खुद नहीं बता सकती? ये तो मैं ताई ने कहा है। जाहिर है उन्हें फिक्र होती है तभी तो फोन करती हैं। वैसे घर में कोई आया था क्या? हाँ भूपो आई थी, एहतशाम भाई की शादी की इनविटेशन देने आई थी। पता है हम सब शादी में हैदराबाद जा रहे हैं। हाँ, तभी बोलूं कि सारी हांडी सफा चट क्यों हो गई है। पप्पू आई थी। फिर अरे तुम टेंशन ना लो, ताई तुम्हारा खाना रख के गई है। मेरी बात सुनो जी। वो जो पिक्चर्स तुमने मुझे व्हाट्सएप की थी उसमें डॉग्स की लीश कुछ और थी, चेंज किसने की? सर वो बेगम साहबा ने की है, उन्होंने जिद की थी। अच्छा, ओके। सुनो सुनो, अब तुम तस्वीरें खींचते हो? मतलब डॉग्स की तस्वीरें खींच के भेजते हो? जी साहब, जब खैरियत पूछने हैं तब। साहब कुत्ते की खैरियत पूछते हैं? नहीं, वो जिस जानवर को भी रेस्क्यू करते हैं उसकी फिक्र होती है इनको, इसीलिए वो खैरियत दरियाफ्त करते हैं। और तुम तस्वीरें उनको भेज देते हो? वो जब कहते हैं तो वीडियो भी भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ।